आज हम करेंगे क्लास 11th, चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। इंट्रोडक्शन में हमको सबसे पहले समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अब तक हमने 10th क्लास में पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट डी, और हम डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब हम ये देखते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो हम लिखते थे टू डिफरेंट रियल रूट। और जब हम देखते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो हम लिखते थे टू इक्वल रियल रूट। लेकिन जब हमने पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो हमने कहा था नो रियल रूट, और हमने इसको वहीं पे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या लिखते हैं, नो रियल का मतलब क्या होता है कि ये इमेजिनरी रूट होंगे, और इन्हीं को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्हीं को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये होता क्या है, हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हमने एक इक्वेशन लिखी। हम इसमें क्या देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c, मतलब 4 माइनस 16, इसका मतलब माइनस का 12 लेस देन 0। और हम इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे, नो रियल रूट। अब इस इक्वेशन के रियल रूट नहीं है तो कैसे है, इमेजिनरी रूट है। इमेजिनरी रूट का मतलब क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अब हमको ये सीखना है। अब देखिए, ये जो माइनस का 12 आया है, इसको हमने क्या लिखना है हमारे पास एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट प्लस माइनस, यहां पे क्या लिखेंगे, b अपॉन 2a माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब करना क्या है, देखो यहां हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया था, माइनस 12। अब ये माइनस 12 का हमने लिख दिया रूट। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमने क्या लिख दिया, इसका अंडर रूट। अब प्रॉब्लम क्या है कि माइनस का कभी भी रूट हम लिखते ही नहीं है, माइनस का रूट कभी नहीं लगाते। अब माइनस का रूट नहीं लगाते तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, माइनस का नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए माइनस का, क्योंकि माइनस पे रूट लग गया तो वो कोई नंबर ही नहीं है, ये इमेजिनरी है, ये रियल नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि डिस्क्रिमिनेंट 10th क्लास में पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। लेस देन 0 पे हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया था, उसको पढ़ना नहीं है। अब उसको हमने आगे पढ़ना है 10th क्लास में, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसको हमने अब यहां पढ़ना है। इसी को हम नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां हमारे पास आया था माइनस का 12, अब ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यहाँ पे हमने माइनस का 12 लिख दिया तो ये रूट हो गया। इसको नहीं लिख सकते तो इसको क्या लिखेंगे, अब ये पढ़ेंगे। देखो माइनस का 12 अंडर रूट, हम इसको क्या लिखें, रूट 12 मल्टीप्लाई माइनस 1 का रूट लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 12 को हम ये लिख सकते हैं 12 इंटू माइनस 1। अब ये जो है ये तो बन गया हमारा रियल नंबर, और ये बन गया हमारा इमेजिनरी नंबर।
ये बन गया इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये इमेजिन कर सकते हैं। अब जो ये √-1 है, इसको हम लिखते हैं आई से, स्मॉल आई, जिसको नाम देते हैं आयोटा। इस स्मॉल आई को नाम देते हैं आयोटा। तो ये जो भी हम नंबर लिखेंगे, चाहे वो हमारे पास √-10 हो, तो हम इसको √10 लिखेंगे, इसके साथ आयोटा लगा देंगे। आयोटा का मतलब क्या है? √-1। ये आयोटा है, और आयोटा इसको हमने अलग करने पे ये जो नंबर मिला, इसी को हम इमेजिनरी नंबर लिखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम z से लिखेंगे। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब ये आयोटा याद रखना, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसमें जो a है इसको रियल पार्ट कहते हैं, और जो आयोटा b है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। a को रियल पार्ट, आयोटा b को इमेजिनरी पार्ट। ये जो a है ये रियल पार्ट क्यों है? क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। आयोटा इमेजिनरी पार्ट के साथ आता हमेशा। क्यों? अभी हमने पढ़ा था, आयोटा का मतलब होता है √-1। अगर हमारे पास ये माइनस का 12 का रूट है, तो हम इसको अगर रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना हो, तो z इज इक्वल टू 0 प्लस √12 आयोटा लिख सकते हैं। 0 क्या है? रियल पार्ट। √12 आयोटा क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे। a क्या होगा? रियल पार्ट। आयोटा b क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट आपके जो भी हम रियल नंबर पढ़ते हैं, आज तक जितने भी रियल नंबर पढ़ते हैं वो सब इमेजिनरी पार्ट, जहां पे आयोटा साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा का मतलब √-1 होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक फॉर्म है। अब हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब हमको देखना है कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर की। पहले हमको पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अब ये क्या कहती है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि अगर Z1 Z2 को अगर ऐड करें और Z2 प्लस Z1 को ऐड करें तो एक ही बात है। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे भी ऐड कर दो, फर्स्ट सेकंड को कर दो, सेकंड फर्स्ट को कर दो, एक ही बात है। तीसरी होती डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि Z1 Z2 को ऐड किया और इसमें Z3 को ऐड कर दिया, या फिर हमने Z2 प्लस Z3 को ऐड करके उसमें Z1 को ऐड कर दिया, तो भी एक ही बात है। नंबर 4 पे आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक ऐसा नंबर क्या ऐड करें कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर आए, तो वो क्या है? 0। अगर हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर देंगे तो वही नंबर रहेगा। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 है। नंबर 5 पे आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स मतलब होता है उल्टा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करें कि उसका उल्टा आ जाए, यानी कि उसको खत्म कर दिया जाए, तो z का नेगेटिव ऐड कर देंगे। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका नेगेटिव को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा? 0। यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? माइनस का वही कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में भी यही सब प्रॉपर्टी होती है। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर हम दो, यहां पे हम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिख देते हैं, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। एसोसिएटिव में यही है कि अगर Z1 इंटू Z2 करते हैं या फिर Z2 इंटू Z1 करते हैं तो एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी यही कहता है कि अगर Z1 इंटू Z2 की मल्टीप्लाई Z3 से की है या फिर हमने Z2 इंटू Z3 की मल्टीप्लाई Z1 से की है तो भी एक ही बात है, सेम हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, यहां पे एडिटिव नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेटिव आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव। अब ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि वही आए, तो ये क्या होता है 1। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या आएगा 1। दूसरा क्या होता है 5वें नंबर पे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब ये इनवर्स क्या होता है, ये होता है 1/z। अगर हम z का उल्टा करके उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा 1/z। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो आता है पावर ऑफ आई या पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आई, तो पावर ऑफ आयोटा बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। आयोटा का मतलब क्या है, -1 का अंडर रूट। अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिखता हूं मतलब आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा लिखता हूं मतलब -1 इंटू -1 का रूट 2 बार लिखता हूं, तो अगर हमारे पास दो नंबर होते हैं √2 इंटू √2 तो इसका आंसर क्या आता है 2। तो ऐसे ही -1 का रूट क्या आएगा -1। अगर मैं आयोटा की पावर 3 लिखता हूं आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, तो सेम हमने 3 बार इसको भी रिपीट करना है। तो यानी कि ये जो है इसका और इसका दोनों का आंसर मिला के हमारे पास -1 आया और ये हमारे पास √-1 है, यानी कि हम इसको -1 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो ये आ गया माइनस आयोटा। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। आयोटा की पावर 4, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, यानी कि अगेन इसको हमने 4 बार रिपीट करना है। ये 1 मिनट में भी बताया जा सकता था लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि समझ में आए। आयोटा -1 यानी कि -1 का रूट क्या होता है -1, ये भी क्या आएगा -1, ये क्या आएगा 1। यानी कि अब जो हमारे पास आया आयोटा आयोटा के इक्वल है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल है, आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल है। तो ये आपको सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। आयोटा आयोटा के इक्वल है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल, आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल है। अब हमारे पास जितनी भी पावर होंगी हम उनको इसी तरीके से सोल्व करेंगे। अब ये अपने पास कुछ बच्चों को प्रॉब्लम लगती होगी कि आयोटा की पावर 4 1 है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, आयोटा की पावर 29। मैं इसको क्या लिखूं, आयोटा की पावर 4 इंटू 7 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। ठीक है, या फिर मैं इसको एक बार यहां पे 28 लिख लेता हूं। अब मैं इसको लिखता हूं आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 7 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1।
आयोटा की पावर 28, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। बेस आयोटा है, पावर 28 और एक 29 होगी। अब 28 को लिख लिया मैंने 4 और इसकी पावर 7, तो 4 7 28, ये आयोटा की पावर 1। अब आयोटा की पावर 4 मेरे पास क्या था 1, तो 1 की पावर 7 इंटू आयोटा, तो क्या आएगा आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर 29 किसके इक्वल आ गई, आयोटा के इक्वल। क्यों आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझना है। आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल होती है। अगर हमारे पास आयोटा की पावर मान लिया 258 है, इस 258 को करना क्या है, 4 के मल्टीप्लीकेटिव में ब्रेक करना है, यानी कि वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। इस तरीके से इसको ब्रेक करो। अब 258 को पहले 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, 1 8, 4 2 जा 6, सॉरी 4 4 जा 16, तो कितना बचा 2। जो ये आपकी पावर आई है, हम इसको क्या लिखे, आयोटा की पावर 256 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 2, ये आपका रिमाइंडर था। 4 इंटू 64 होता है 256। करना क्या है, जो भी पावर दे रखी है उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करो, जो रिमाइंडर आएगा उसको अलग से लिख दो। अब इसको क्या लिखे, आयोटा की पावर 4, इसकी पावर 64, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 4 1 होती है। इस पूरे का आंसर 1 आ गया। आपका आंसर आया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा की पावर 258 किसके इक्वल आ गई -1। आयोटा की पावर 4 कोई भी पावर को सोल्व करने का यही तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आयोटा की पावर अपने पास आ गया 76, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे। अब 76 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 3 6, 4 9 जा 36, कंप्लीट हो गया, तो 0 बच गया। अब क्या करें, आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर क्या रहेगी 19। तो जिस केस में ऐसा आता है वहां पे डायरेक्ट लिख दो, आयोटा की पावर 4 1 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसका आंसर 1 आएगा। अगर रिमाइंडर बचता है आपका 1 तो आंसर आयोटा आएगा। अगर रिमाइंडर बचता है 2 तो आयोटा स्क्वायर -1 आएगा, और अगर रिमाइंडर बचता है 3 तो आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा आएगा। रिमाइंडर के ऊपर बात होती है। अगर हम किसी भी डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा या 0 बचेगा, 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। जहां 0 आए वहां आंसर 1 आएगा, 1 आएगा वहां आयोटा आएगा, जहां 2 आएगा -1 आएगा, और जहां रिमाइंडर 3 आएगा वहां पर आंसर माइनस का आयोटा आएगा। क्लियर? दोबारा से देखो, कॉन्सेप्ट क्या था, आयोटा की पावर। आयोटा की पावर कुछ भी लिखी हुई हो उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करो। 4 के मल्टीपल में ब्रेक होने के बाद अगर जो रिमाइंडर आता है उसको अलग से लिखो, और जो 4 का मल्टीपल है उसका आंसर 1 आएगा, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका आंसर 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आया है तो आयोटा की पावर 1 आयोटा ही होता है। अगर रिमाइंडर 2 आया है तो आयोटा की पावर 2 -1 होता है। अगर रिमाइंडर 3 आया है तो आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा होता है। इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ये है कि 4 से ही डिवाइड करना है, और 4 से ही डिवाइड करने पे आपके पास रिमाइंडर 0 1 2 या 3 ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये पढ़ना है हमको, ये क्या होता है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत आसान है। तो जो मॉडुलस है, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। तो z मॉडुलस होता क्या है, जो भी नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, समझना ध्यान से, नॉन नेगेटिव
नंबर ए और बी, ये दोनों हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर है ए और बी, तो मॉडुलस को हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होता है मॉडुलस। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस लिखेंगे z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और नॉन नेगेटिव नंबर ए और बी का स्क्वायर ऐड करना है, उसको स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 3 आयोटा, तो अगर मॉडुलस निकालना हो तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 25 प्लस 9 मीन्स 34 का रूट, ये आया आपका मॉडुलस। ऐसे ही जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं बार के साथ। अगर हमने z के ऊपर बार लगा दिया इसका मतलब ये कॉन्जुगेट है, तो z बार मतलब z का कॉन्जुगेट क्या होता है, सिर्फ साइन को बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दो, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दो, यही फर्क होता है कॉन्जुगेट में। यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, कॉन्जुगेट में सिर्फ इतना ही फर्क होता है। तो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेंगे z के ऊपर बार लगा के, कॉन्जुगेट होता है सिर्फ साइन को चेंज कर देना। ठीक है, अब इन्हीं दोनों से मिलके हमारा एक टॉपिक बनता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये देखते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हमारे पास z है, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z, क्लियर, या फिर हम इसको z इनवर्स भी बोल सकते हैं। ध्यान से समझना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z बार, z के ऊपर माइनस का 1 लगा दिया या 1/z। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते कैसे हैं, पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, हमने कहा इसका इनवर्स निकालिए, z इनवर्स निकालिए, और z इनवर्स को हम 1/z भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 1/3 प्लस 4 आयोटा। होता क्या है कि इनवर्स करने के लिए रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, और ये बन गया 3 माइनस 4 आयोटा, और डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, और ये रहेगा 3 माइनस 4 आयोटा, और नीचे रहेगा 9 माइनस में 16 आयोटा स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड में 9, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 16 और -1 की मल्टीप्लाई प्लस 16, तो ये जो हमारे पास आया 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड में 9 प्लस 16, इट मीन्स 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड में 25। अब ये जो हमारे पास आया है ये z इनवर्स है, या हम कहें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z है। अब ये तो हमने इनवर्स किया, इतना लंबा प्रोसेस था। अब इन्हीं दोनों से मॉडुलस और कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाल लेंगे। ये जो आया है 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे था 3 प्लस 4 आयोटा, ये क्या है कॉन्जुगेट z बार, नीचे क्या है ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और मॉडुलस क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो मॉडुलस z है इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस z क्या होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर हमने इसका स्क्वायर किया रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि मॉडुलस और कॉन्जुगेट दे रखा है, या ये आप निकाल सकते हो, आपको इनवर्स निकालना है,
तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालने के लिए आपको डायरेक्ट मॉडुलस और कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करना है, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना। क्लियर? कैसे होगा, एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारे पास z इज इक्वल टू 5 प्लस 7 आयोटा लिख रखा है। हमको कहा गया z इनवर्स निकालिए, तो z इनवर्स डायरेक्ट ऊपर क्या आएगा, z का कंजुगेट 5 माइनस 7 आयोटा, नीचे क्या आएगा मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस क्या होता है 5 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 माइनस 7 आयोटा और नीचे क्या बचेगा 25 प्लस 49। तो हमारा आंसर आएगा 5 माइनस 7 आयोटा और ये कितना हो जाएगा 74। ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स निकालना हो तो मॉडुलस और कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, कैसे करते हैं, ऊपर लिखेंगे z कॉन्जुगेट और नीचे z मॉडुलस का स्क्वायर। क्लियर? तो बार बार हमको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना, एक बार में इसका आंसर निकालना सीखना है, z कॉन्जुगेट और z मॉडुलस का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था